को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो। खिन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना बालू निरखुनेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी के दिल के अंग अंगनाएं परम धाम के अंदर आपकी अनंत शोभा धामधनी के दिल की शोभा है। उस शोभा को बेर बेर नमन प्रणाम। ये धामधनी की असीम अनुकंपा कृपा प्यार लाड़ हम सबके ऊपर ऐसी अद्भुत ढंग से बरस रही है कि जो बातें हमने परम धाम में नहीं जानी थी वो धामधनी कितने लाड़ से हम सबको बता रहे हैं। और हम सबको जागृत करने के लिए मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक। सुंदर साथ आप समझ रहे हो कि भान के सुबह सक के क्या मान्य होता है। आप ये मत समझना कि सारे शको शुभा इसी संसार में है। परम धाम के अंदर भी तो हमको शक ही था ना, एक प्रकार का शक था कि धामधनी कहते हैं उनका इश्क बड़ा है। आपको याद है तीजी भूम के आसमानी रंग के मंदिर में जब हम श्यामा जी का श्रृंगार कर रहे थे और हम राज्य का भी दहलान पर श्रृंगार कर रहे थे परसाल की। जो हमारे दिल में बात थी वही और सखियों के बीच में के दिल में बात थी। और आसमानी रंग के मंदिर के अंदर हम कह ही बैठे श्यामा जी को कि श्यामा जी आज तो फैसला करा दीजिए, बहुत हुआ। राजी कहते हैं कि उनके इश्क के माफक हमारा इश्क नहीं है, उनका इश्क बड़ा है। लेकिन हम 12,000 सखियां, इश्क तो हमारा ही है ना श्यामा जी। और ये बात श्यामा जी को सुनकर दिल में एक शक पैदा हो गया कि सखियां ये बात कैसे कह सकती है। इश्क तो मेरा है, मैं ही राज्य को देती हूं और मैं ही रूहों को देती हूं। और धामधनी अपने दिल में इन बातों जो सखियों और श्यामा जी के बीच में प्रत्यक्ष रूप से वार्ता हो रही थी और मूक रूप से अव्यक्त रूप से वार्ता हो रही थी। श्यामा जी ने कोई जवाब वहां नहीं दिया, सिर्फ सखियों ने बोला। और श्यामा जी
दिल में ये बात ले रही थी कि ये सखियां क्या कह रही हैं, तो आज तो करा के ही छोड़ेंगे फैसला। और फिर जब सब सखियां वनों में चली जाती हैं तो नीलो न पीलो बीच के रंग को मंदिर में, जहां धनी श्यामा जी के संग आराम फरमाते हैं, और वहां पर दिन के 3 बजे तक ये बात होती ही रही। धनी उनको समझाते रहे, लेकिन सबके दिल में, रूहों के और श्यामा जी के दिल में शक था कि इश्क तो हमारा है, धामधनी कैसे कहते हैं, ये शक ही तो है। तो जब धामधनी ने यहां फरमाया मैं इन्हों को जगाऊंगा, इन्हों यानी परात्म को जगाऊंगा, जगाना तो परात्म को है, लेकिन मूल में तो पर आत्म को जगाना है। लेकिन यहां पर जब आत्माएं जागृत होंगी तब हमारे मूल तन जागृत होंगे। पहले जीव जागृत होगा, फिर आत्म जागृत होगी, फिर पर आत्म जागृत होगी। और जब वो जागृत हो गई तो 7वें दिन की लीला में हम सब खड़े हो जाएंगे और अद्भुत आनंद का अनुभव करेंगे। ऐसा रस पहले कभी नहीं मिला था। तो उन बातों को बताने के वास्ते मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक। जो भी शुभा है इनके दिल में, शक का कीड़ा है इनके दिल में, सब हटा दूंगा। तो मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक। इन्हों को इन जिमी में करूं करो वाहिदत माफक। और जैसे परम धाम के अंदर वाहिदत के अलावे कुछ और है ही नहीं, वही तो हक जात है, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। जात माहे हक वाहिदत, हक आदि गिरो कहलात। और वही गिरो यहां पर भी पधारी हुई है। तो पहले धामधनी अपने आवेश स्वरूप से ऐसा सुंदर इल्म देकर इन आत्माओं को जागृत करेंगे। तो जब आत्माएं जागृत होंगी, उनका दिल जागृत होगा, तो अरस्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु नाहे, सुख लज्जत अरस्तन कैचही, तब क्यों रहे अंतर माहे। तब वाहिदत की लज्जत, जो परम धाम में वाहिदत का स्वरूप होते हुए भी हमें नहीं मिलता था, अब वो मिलेगा। तो जब आत्मा का दिल और पर आत्म का दिल अरस परस है, अरस्तन दिल में ए दिल, दिल मोमिन अरस्तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरसे दिल असल। तो सारी लीला अनुभूति सब में विराजमान हमारी हमारे मूल तनों को है, जो वाहिदत के असल स्वरूप है, और यहां पर वाहिदत के माफक है। जैसे तो उस नूर के स्वरूप की, वहदत के स्वरूप की महिमा परिक्रमा ग्रंथ में 14वें प्रकरण में जहां पर हर शोभा का बयान किया, तो इस नूर और वहदत के स्वरूप का खुलासा करते हैं। और उसका रस अद्भुत है, सुंदर सा। और ये रस, ये चौपाइयां, ये वाणी, ये धाम धनी के वचन बिना सुरता लगाए तो नहीं पहुंचेंगे दिल में।
अगर तन के कानों से सुना तो एक कान से सुनोगे और दूसरे कान से निकल जाएगा, दिल तक पहुंचेगा ही नहीं। जो रूह कहावे अर्स की, सो सुनियो अर्स तन कान। अर्स अकले विचारियो, मैं कहती हूं अर्स जुबान। तो ये सारी बातें तो अर्श की है। तो बिना सुरता लगाए, बिना वहां पर अपने स्वरूप को देखे, ये बातें समझ नहीं आती। तो धामधनी हम सबको समझा रहे हैं बड़े लाड़ से। 14 प्रकरण की 40 नंबर की चौपाई से आज हम झीलना प्रारंभ करेंगे। बन मोहल नहरे कहीं, इन जिमी विद कही ना जाए। ए अर्स जवेर देखा चाहे, सो ए बन देखो आए। अब परम धाम के जवेरों को देखना है, जवाहरातों को देखना है, वहां के धातुओं को देखना है, वहां के नगों को देखना है, तो आप वनों को देख लो, ऐसा धामधनी फरमा रहे हैं। ए अर्स जवेर देखा चाहे, सो ए बन देखो आए। वन का वर्णन किया, मोहल का वर्णन किया, हवेली मंदिरों कोठड़ियों का वर्णन किया, छज्जों का वर्णन किया, चांदनी का वर्णन किया, पुखराज पहाड़ बंगला, कैसे पुखराजी ताल में चार धार, जमुना जी का जल पुखराज की तलहटी से प्रकट होते हुए चार धार से आती है, पुखराजी ताल में बंगला के अंदर प्रवेश करती है। और कैसे वहां से चार झरोखों से, चार छज्जों से 16 धार बनकर प्रकट होती है, अधबीज के कुंड में समाती, और वहां से वो तलहटी में चली जाती है 784 स्तूनों के द्वारा पाइप, और वहां पहुंचकर अधबीज की तलहटी में जाकर, और वहां से प्रकट होती है ढपो चबूतरा मूल कुंड, और वहां से जमुना जी के रूप में प्रकट होते हुए हौज कौसर में पहुंच जाती है। तो धाम, और जहां भी आप देखोगे, पुखराज की तलहटी में देख लो, कितने बाग बगीचे, फव्वारे, नहरें की शोभा है। परम धाम के अनंत स्वरूप को अगर हम देखते हैं, तो चाहे कुंज निकुंज वन हो, चाहे 24 हांस का महल हो, चाहे नूर बाग, फूल बाग, अन्न बन, दूब दलीचा, पश्चिम की चौका, बड़ो बन, मधुबन, महाबन हो। अब फूल बाग के अंदर कितनी नहरें, कितने चह बच्चे, कितने फुआरे, रंग महल के चारों तरफ तो अति विशाल 16 हांस के चह बच्चे, ताड़ वन में नहरें, फव्वारे, हिंडोले, और हर वन के अंदर भोम भोम पर छात निकलती है। अद्भुत शोभा, ये सारी शोभा का बयान किया। तो उन्होंने हम लोगों को ये दिखा दिया कि जो बातें तुम भूल चुके हो उसको याद कर लो। सुंदर साथ, आज सुबह दिल में एक बात आई थी जो आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। अब ये वक्त आ गया है, ये वक्त आखिरत की, हमारे प्राणपति अक्षरातीत की लाड़ से भरी हुई आवाज है कि तुमने आज तक जो सीखा उसको भूल जाओ।
और जो असल चीज भूली है वो सीख लो। इस संसार में हमने न जाने कितनी विद्याएं हासिल की, कितने ग्रंथ पढ़े, और पढ़ पढ़ के आलिम हो गए, फाजिल हो गए, और इतनी चतुराई बढ़ गई कि हमारे अंदर अहंकार सुमेरु पर्वत के जैसे खड़ा हो गया। झुकने का तो कोई नाम नहीं, विनम्रता का तो दूर दूर से नाता नहीं। तो धामधनी अपनी रूहों को क्या बता रहे हैं? जो सीखा है इस संसार की चतुराई, उसको भूल जाओ। पढ़े तो हम है नहीं, ये जो दुनिया की चतुराई है उसको भूल जाओ। और जो धाम के स्वरूप की, धाम की बातों की, खिलवत की बातों की गूंज तुम्हारे दिल से मिट गई है, उसको सीख लो। तो जो यहां सीखा उसको भूलो, अपने जो स्लेट होती है उस पर सब कुछ मिटा दो, और क्या याद करो? जो अपनी बातें, अपना धाम है, उसको याद करो। तो हमारे जीवन का अब मात्र लक्ष्य, जिसके पास जितनी उम्र बची है, उस उम्र में इसको भूलते जाओ, उसको सीखते जाओ। तो सुंदर साथ धामधनी फरमाते हैं कि परम धाम की जो नजीकी परिक्रमा है, सब कुछ रंग महल के इर्द गिर्द है, और रंग महल को घेर रखा है वनों ने। कुंज निकुंज के वन, बड़ोवन, मधुबन, महाबन, ताड़वन, ये सारे वन के स्वरूप हैं, जिन्होंने अपने रंग महल को पूरी तरह से घेर के रखा है। क्योंकि रंग महल ही वाहिद का स्वरूप है, और वहां की वाहिदत की लहरें अपने अनंत तरंगों के साथ, और तरंगों के अंदर की हर बूंद नग है, जवाहरात है, और उसी वहदत की लहरें तो ये वन है। तो वहदत नहीं घेरेंगी वाहिद को, तो और कौन घेरेगा? इसलिए धामधनी ने कहा कि बन मोहल नहरें कहीं, इन जिमी विद कहीं न जाए। वो यहाँ के जिमी से ना समझना सुंदर साथ, अब अपनी सुरता धाम में लगाओ और वहां देखो। ए अर्स जवेर देखा चाहे, परम धाम के जवेरों को देखना है, सो ए बन देखो आए, जिन्होंने रंग महल को पूरी तरह से घेर रखा है। अब सोचो सुंदर साथ कि बाहरी 5 परिक्रमाएं जो है, उसके अंदर जैसे वहदत का सागर है, उसका रंग क्षीर सागर कहलाता है, उसका रंग पीत कहलाता है, पीला। और उस सागर को नजीकी परिक्रमा में राज्य ने पुखराज पहाड़ के रूप में
दर्शा दिया। और हौज कौसर भी वनों से घिरा है, 24 हास का महल भी वनों से घिरा है, पोखराज पहाड़ भी वनों से घिरा है, माणिक पहाड़ भी बड़ो वन मधुबन महावन से घिरा हुआ है। और ये सभी वन जो हैं धामधनी के दिल के वाहिद स्वरूप है। वाहिद को आप ऐसे समझो सुंदर साथ अपनी सुरता लगाओ। 9 भौम 10वीं आकाशी चांदनी का लाल रंग का सुंदर आभा वाला नूरी ज्योत प्रकट करता हुआ वो सुंदर रंग मोहल है, जो धामधनी के दिल का वो स्वरूप है जो वाहिद कहलाता है। अब जैसे सुंदर साथ आप देखते हो ना परम धाम के अंदर, चर्चनी के अंदर उसका बहुत विस्तृत वर्णन धामधनी की कृपा से होता है। जैसे कुंज निकुंज के मोहल है, वहां से 8 दिशाओं में नहरें निकलती हैं। 24 हास के महल से भी ऐसे ही नहरें चारों तरफ, 8 तरफ प्रकट होती हैं। तो वैसे ही रंग मोहल जो वह वाहिद का स्वरूप है, उसकी ये लहरें हैं, नहरें हैं जो सब वनों के रूप में प्रकट होती है। और उसी वाहिद की वाहिदत स्वरूप पोखराज पहाड़ भी है। और माणिक पहाड़ भी वनों से घिरा हुआ है, जो रूहों की शोभा को दर्शाता है। तो माणिक पहाड़ रूह है और उनकी वाहिदत वो भी वाहिदत है, और उनके जो मूल वाहिदत हैं पोखराज पहाड़, वो दोनों आकर रंग महल में समा जाते हैं, यानी वाहिद का स्वरूप, और वहीं से वाहिद प्रकट होती है। ऐसी अद्भुत वाहिदत के स्वरूप को जो वाहिद से प्रकट होती है, और वो वाहिद ही तो नूर का मूल है। और नूर तो अपने अनंत गुण रखता है। तो ये सारे वाहिदत की जो लहरें हैं, हर लहर के अंदर अद्भुत तरंगे हैं। क्षमा कीजिए, अद्भुत तरंगे हैं, और हर तरंग के अंदर से नूर की ज्योति का उजास है। और सब नग हैं, जवाहरात हैं। तो जैसा पहाड़ तैसी जिमी, और तैसे ही दरखत, ए मोहल ऐसे जवेरन के, जुबा क्यों कर करे सिफत। तो चाहे पहाड़ है, चाहे जिमी है, चाहे बाग बगीचे दरख्त वन है, सब वाहिदत के स्वरूप है, और सब रंग मोहल से मानो प्रकट हो रहे हैं। और यहां से जब प्रकट होते हैं तो वो 8 दिशाओं में नहीं प्रकट होते, वो 10 दिशाओं में प्रकट होते हैं। आसमान और जिमी दोनों को, तो 10 हो जाते हैं। 10 दिशा में वहदत की लहरें हैं। तो जो पहाड़ की शोभा है वैसी ही इस जिमी की शोभा है, वैसे ही बाग बगीचे वनों दरख्त की शोभा है, मोहल्लों की शोभा है, सब वहदत की जवेर है। वहदत की लहर, लहर की तरंग, और तरंग की हर बूंद अनेक किरणों के रंगों को समाये हुए प्रकट होती है।
जुबान वर्णन करने में मुश्किल होती है। क्यों मुश्किल होती है, आज ये भी जान जाओ सुंदर साथ। दामदनी ने तो महामती जी को कह दिया, जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत। अब महामती जी को दामदनी का हुक्म श्री इंद्रावती जी की रसना पर बैठकर परम धाम की वो अद्भुत अनंत शोभा को बयान कर रही, शोभा का बयान कर रही। और फिर आदेश है, जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत। फिर अपनी चितवन के द्वारा, सुरता के द्वारा जैसे जैसे वर्णन होता जाता है, वैसे वैसे तुम देखते चलो और देख कर अपने तक ना रखो और कहो रूहन को, जो तेरे तन वाहे तत्। परम धाम में आप अपनी रूहों के साथ एक तन हो, एक दिल हो, एक रूप हो, एक स्वरूप हो, एक रंग हो, एक रस हो, एक मन हो, एक चित्त हो, कोई अंतर नहीं। लेकिन जिस तरह से परम धाम के अंदर एक सखी को जो भी रस मिलता है धामधनी के दिल से बहता हुआ, वो सबके दिल के अंदर आ जाता है। तो यहां पर सब रूहों को वाहिदत के माफक करना है। तो इसलिए जो रस तुमको हुक्म के द्वारा मिल रहा है और तुम देख पा रही हो, अब वो रस इनको भी पहुंचाओ, तो ही तो वो वाहिदत के स्वरूप कहलाने का श्रेय प्राप्त करेंगी। लेकिन समस्या तो गंभीर है। निर्णय करना अर्श का, दिन में भी हक जात। इत नूर अकल भी क्या करे, जित लदुन्नी भी गोते खात। सुंदर साथ बड़ी अद्भुत चौपाई है ये। और धामधनी तो जंजीरा मुसाफ की, मोतियों में पिरोइए जब। जिनसो जिनस मिलाइए, पाइए मगज मायने तब। अब ये चौपाई श्रृंगार ग्रंथ की है, 22 नंबर के प्रकरण की, पढ़ लीजिएगा। निर्णय करना अर्श का, तिन में भी हक जात। तो अब निर्णय करना के तात्पर्य है कि परम धाम का वर्णन करना, और उस वर्णन के साथ उसके अंदर हक जात का स्वरूप, हर आत्मा का स्वरूप, तिन में भी, और हक जात यानी ब्रह्म सृष्टियां भी। हक जात राज्य श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियां, लेकिन वो ब्रह्म सृष्टियों के ही स्वरूप परम धाम के 25 पक्ष भी हैं। इसलिए हक जात तो सभी वाहदत का स्वरूप हक जात का स्वरूप होता है। तो निर्णय करना अर्श का, दिन में भी हक जात। इत नूर अकल भी क्या करे। अब जागृत बुद्धि बेचारी जब रूहों के सौंदर्य की बात आती है, हक जात की बात आती है, वाहिदत की बात आती है, तो जागृत बुद्धि तो अपने आप को असमर्थ पाता है उसका बयान करने में। क्योंकि जागृत बुद्धि भी असराफील का स्वरूप है ना। वो भी जब उस बयान को सुनता है तो उसमें मगन हो जाता है, कुछ कह नहीं पाता। तो इत नूर अकल भी क्या करे, जित लदुन्नी भी गोते खात। ये
सुंदर साथ बहुत ही, ये लदुन्नी क्या है? इल्म लदुन्नी, लदुन्नी कुंजी को भी कहते हैं, जिससे ये इल्म का ताला खुला, दाम का ताला खुल गया। लेकिन ये लदुन्नी धामधनी के निज बुद्धि को लदुन्नी कह सकते हैं। तो जित लदुन्नी भी गोते खात, लदुन्नी भी गोते खात के मतलब कि धामधनी भी जब अपने रूहों के प्यारे भोले बेनियाज मुखार बिंद को देखते हैं, उनकी भोली सूरतों को देखते हैं, तो ऐसे लाड़ से भरकर फिदा हो जाते हैं, कुर्बान हो जाते हैं कि उनकी जुबान भी लड़खड़ाने लगती है। यानी वो रसना जो अपने हुक्म से इंद्रावती जी के रसना पर रख रखा है, श्यामा जी के रसना पर रख रखा है। तो ऐसी सुंदर रूहों के स्वरूप को देखकर, वनों के जवाहरातों को देखकर, मोहलों को देखकर और सबको हक जात के स्वरूप में देखकर जुबान लड़खड़ाने लगती है। जुबान के लड़खड़ाने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि वो लाड़ में इतने भर जाते हैं, इतने फिदा हो जाते हैं, इतने कुर्बान हो जाते हैं कि कुछ कहा नहीं बनता। जब आशिक और माशूक एक हो जाते हैं, यहां पर आई हुई आत्माएं धाम के आत्माओं से अरस परस होती है और हुक्म से उसको देखती है और उसका वर्णन करती है, तो लड़खड़ाने लगती है। अब जैसे कोई भी आशिक और माशूक, जैसे रंग पर वाली मंदिर में जब रूहों को धामधनी अपने इश्क भरे नजर से देखते और रूहें भी उनको इश्क की नजर से ही देखती है, रूहों के अंदर वो आनंद का स्वरूप है। जब दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तो कौन किसका वर्णन करे? शब्द तो थम जाते हैं, ज्ञान भी मानो दरवाजे पे रुक जाता है। सब दरवाजे खिड़कियां बाहर की बंद हो जाती है और दिल के दरवाजे खुल जाते हैं और दोनों के दिल अरस परस हो जाते हैं। ये है प्रियतम और उनके आशिकों की प्रेम की कहानी अद्भुत है। तो ऐसे सुंदर स्वरूपों को देखो सुंदर साथ चितवन के द्वारा, क्योंकि हम भी तो वहीं बैठे हैं। अपने ही स्वरूप को तो देखना है जिसका रस पहले नहीं पाया था, उसमें रहते हुए भी। लेकिन धामधनी का अद्भुत लाड़ अपने इल्म से उनकी जुबान भी लड़खड़ा तो रही है, लेकिन सुंदर साथ को तो लाड़ का रस पिलाना ही पिलाना है। तो इस प्रकार से उस वाहिदत के स्वरूप का वर्णन होता है। ए नूर खूबी इतकी इतही, इनका निमूना सोए। अब ये जो नूर है, धामधनी का दिल है, वाहिद है, मूल अद्वैत है और उसके अद्वैत स्वरूपा वहदत के स्वरूप है, जिसका
अभी आपने अपने दिल में रस धारण किया, तो उस नूर की खूबी, उस दिल की खूबी, उस वाहिद की खूबी ऐसी है कि वो वाहिद का ही स्वरूप इतने आकार नूर के तन धारण करते हैं कि वो अद्भुत स्वरूप होता है, अनंत जमाली के गुणों के संग भरा हुआ। बार बार दोहराओ सुंदर साथ, अपने दिल के अंदर दोहराओ। एक भी गुण जो जुबान पे आता है उसको ना छोड़ो, गुण तो अनंत है। प्रेम, आनंद, अद्भुत सौंदर्य, एकत्व, आभा, आप, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, फुल्लता, स्फूर्ति, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, माधुर्यता, संगीत परम धाम का, ज्योति, इन सब की मधुरिम रस, मधुर रस अद्भुत है। तो कहते हैं ये नूर खूबी, खूबी यानी गुण, ये नूर की जमाली के गुणों का, कुछ गुणों का जुबान पे आया, गुण तो अनंत है। ये नूर खूबी इतकी इतही, परम धाम की ये सारी नूर की खूबी तो परम धाम में ही है। योग माया के ब्रह्मांड भी नूर का है, लेकिन वो नूर और ये मूल नूर में अंतर है। वहां का नूर तो काल माया के ब्रह्मांड के सब प्रकाश के, सब ज्योति के को निस्तेज कर देता है, लेकिन योग माया का ब्रह्मांड की का नूर परम धाम के एक नूर के किरण के सामने निस्तेज हो जाता है। तो उस नूर की खूबी का क्या वर्णन करें, तो वो जो परम धाम में है वो परम धाम में है। जैसे धाम धनी के स्वरूप का वर्णन करना हो, उनके मुख का वर्णन करना हो, तो उनका मुख ही मिसाल दिया जा सकता है, दूसरा दूजा कोई है नहीं। ए नूर खूबी इतकी इतही, इनका निमूना सोय, इसका निमूना भी वही है। परम धाम का निमूना भी परम धाम है। रूहों के मुखार बिंद की शोभा, रूहों के मुखार बिंद की शोभा है। जुगल स्वरूप के मुखार बिंद की शोभा, जुगल स्वरूप के मुखार बिंद की शोभा, कोई निमूना नहीं है। इनका निमूना सोय, वही उसके निमूना है। और शब्द तो निकसे जो और थौर कोई होए। अब इसका बयान तो तब किया जाए, उपमा दे के बयान किया जाए, अगर ऐसा परम धाम कहीं और हो, तो कहां हो सकता है ही नहीं। तो उसकी शोभा उसकी ही शोभा है। एक दरखत नहरे चह बच्चे, बीच खेलन ठौर कमाल, याही विध बड़े पहाड़ लग, सुख रूहें नूर जमाल। अब परम धाम के इन वृक्षों, नहरों, चहबच्चों, फव्वारे, वहां ऐसी अद्भुत
धाम धनी की लाड़ भरी भरी इश्क की लीला अपनी रूहों के संग होती है कि ऐसी अद्भुत लीला का कोई नमूना नहीं। ऐसी नूरी इश्क की से के रस से सराबोर लीला होती। तो ए दरखत नहरे चह बच्चे बीच खेलन ठौर कमाल। कभी उन चह बच्चों के फुई से लाड़ लड़ाते हैं, कभी उसके रंगों को अपने दिल के अंदर आत्मसात करते हैं, कभी वहां चबूतरे पर सिंहासन कुर्सियां होती हैं, वहां वो कमाल की जगह है। यानी कोई कमाल यानी कोई उपमा नहीं, अद्भुत। तो याही विद बड़े पहाड़ ऐसी ही पुखराज पहाड़ हो, बंगला हो, अदबीज का कुंड हो, ढपो चबूतरा हो, मूल कुंड हो, जहां तक वो ढपा है उसके बाद खुला है, दोहरियां हो, मोहल हो, चबूतरे हो, हर जगह बैठने का स्थान है और वो कमाल का स्थान है, उपमा रहित। और वहां धामधनी अपनी रूहों के संग अद्भुत रामतें करते हैं और संगीत की ध्वनि गूंजती रहती है। पहली तरफ का जो बन बड़े मेहराब आगू दरखत, ए बन मेवे केते कहूं अर्श अजीम की न्यामत। पुखराज तथा बंगलों के मध्य छज्जों के द्वारा 250 भूमिका तक मेहराब बनी। इसकी गिनती 14 मेहराबों में होती। इनके सामने महावन के ऊंचे ऊंचे वृक्ष 1000 भोग ऊंचे, 4 लाख कोस वो शोभित होते हैं। इस महावन में अनंत प्रकार के मेवे हैं जिनका स्वाद विलक्षण है। यही तो परम धाम के धामधनी के दिल की अनंत निधि है। यही निधियां, यही संपदाएं, यही न्यामतें तो हैं जो धामधनी के दिल की है, वाहिद की है, जो वाहे दत्त में प्रकट होती है। और वाहे दत्त को तो ऐसे रूप धारण करा देते हैं अपने नूर का जिसकी शोभा भी विलक्षण होती है, अद्भुत, अप्रतिम, बयानातीत। जहां जहां लो नजरों देखिए ए बड़े बिरक अति विस्तार, मेवे मोहल छाते बनी ना कछु पशु पंखी को पार। अब अपनी सुरता से परम धाम के अंदर देखिए, जहां तक नजर जाती है, यानी जहां तक आपके दिल के अंदर धामधनी की मेहर और अंकुर और ये इल्म का रस है, जितना चितवन का बल है, जितना निस्बत का बल है, वो दूर या नजीक सब धामधनी के दिल की वाहिदत स्वरूप है, नूर के स्वरूप है। जहां लो नजरों देखिए ये बड़े बिरिक अति विस्तार, बड़ो बन, मधुबन, महाबन, कुंज निकुंज बन, ताड़ बन, इसका विस्तार अति अधिक है। सुंदर साथ अगर आप विचारे तो एक पुखराज पहाड़, एक जमुना जी, 7 घाट, 7 वन, वन भी 7 जो रंग मोहल के घेर के आए हैं, बट पीपल की चौकी, तो 24 सास का महल, हौज कौसर, पुखराज पहाड़ और उससे लगे हुए स्वरूप,
नूरबाग, फूलबाग, अनबन, धूप दलीशा, पश्चिम की चौगान के अलावे हर चीज तो वन का ही स्वरूप है। और सबने किसको घेर रखा है? प्राण प्रीतम के दिल को, रंग मोहल को, वाहिद को। वाहिदत कहां होंगी? वाहिद के ही अंदर होती, वहीं से प्रकट, वहीं पे आना। सुंदर साथ अगर आपको याद हो, अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, सुख लेवे चाहियो चित को, सुख लेवे सारी रात, तीसरी भूम आवे उठ प्रात। परम धाम का वो अनंत स्वरूप रूहों के दिल में भी रहता है, क्योंकि रूहों के दिल में धामधनी का दिल है, वाहिदत स्वरूप। हक हादी अरस मोमिन, सो तो पहले हक दिल माए। तो हक के दिल में पहले होता है वाहिद में, फिर वाहिदत के स्वरूपों में होता है। तो वो सभी स्वरूप आत्माओं के दिल में बैठकर उसका रसपान करते। तो मेवे मोहल छाते बनी, ना कछु पशु पंखी को पार। अब यहां जितने पशु हैं, पक्षी हैं, सब वाहिदत के नूरी स्वरूप हैं। और सब वृक्षों पर विध विध के फल हैं, फूल हैं, पात हैं, मेवे हैं, और सब मोहलों के अंदर इसका अद्भुत इश्क का रस रूपी ये सारे फल हैं। तो ये वनों की जितनी डालियां हैं, वो सब छात बनकर मोहलों के ऊपर आती है। उसकी डालियां, उसके फल, फूल, पत्ते, बेल, लताएं अनंत फलों के साथ उस पर आ विराजती, उन्हीं की छत बन जाती। सोई जिमी उज्जल अति शोभित, ये जो पहाड़ नजीक या दूर, आकाश भरियो रोशनी, कहां लग कहूं ए नूर। नूर और वाहिदत की शोभा का बयान चल रहा है सुंदर सा। नूर दिल, और दिल से प्रकट वाहिदत। नूर वाहिद, प्रकट वाहिदत। तो अब वही जिमी इतनी उज्जवल है, नूर से ज्योतित है, कि उसकी शोभा वर्णनातीत है। और वो चाहे पुखराज पहाड़ के नजीक वाला वन हो या दूर वाला वन हो, सब वाहिदत के स्वरूप है, सब नूर के स्वरूप है। और उस नूर की जो रोशनी है, ज्योति है, उजास है, वो आसमान तक फैलती है। परम धाम की जिमी का स्वरूप नूरी, सब आत्म स्वरूप, और 25 पक्षों का स्वरूप आत्म स्वरूप, नूरी स्वरूप, नूरी तन, उन सब के नूर आसमान में परिलक्षित होते हैं। मानो ये जिमी के ऊपर विराजमान अनंत पक्ष आसमान ने अपने अंदर अब इस नूर के द्वारा धारण कर लिया है। आकाश भरियो रोशनी, आकाश भर गया है उस नूर के आकारों से, नूर की ज्योति से, नूर के उजास से। कहां तक इस नूर का वर्णन हो सुंदर सा। आकाश भरियो खुशबो सो, अब ये नूर की एक गुण है, खुशबू, सुगंध। आकाश भरियो खुशबोए सो, वाय तेज खुशबोए, जित तित सब खुशबोए, बोए चांद सूर तोए। अब आसमान
धामधनी के नूर के जमाली के गुणों में से जो सुगंध का गुण है वो जिमी से अंबर के बीच में फैला हुआ है। और वो सुगंध तो इतना मधुर है कि जब चितवन के द्वारा आत्मा उस सुगंध की एक लहर मात्र ले ले तो वो इस तन से, तन में रहते हुए तन से बाहर हो जाए, न्यारी हो जाए। तो आकाश भी सुगंध से भरा है और जितना वायु है, तेज है, सब आत्म स्वरूप है और सब उस सुगंध से भरपूर है। जित तित सब खुशबू, जहां देखो वहां खुशबू। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो जो भी धामधनी के दिल के नूर का सुगंध ग्रहण कर सकता है अपने दिल में, तो वो भी सुगंध का ही स्वरूप हो जाता है, नूरी स्वरूप हो जाता है। और हमारा मूल तो है ही परम धाम में नूर का ही सुगंधित स्वरूप है। पेड़ बोए पात बोए, पेड़ की सुगंध मतलब परम धाम के 25 पक्षों में सुगंध का ही साम्राज्य है। पेड़ बोए, पेड़ों की सुगंध, पत्तों की सुगंध, पात बोए, बोए फल फूल डार, फलों के सुगंध, फूलों के सुगंध, डालियों के सुगंध, लताओं के सुगंध, वृक्षों के सुगंध, अद्भुत। जल जिमी खुशबोए को, और जो जल है, जो जिमी है, वो सुगंध से भरपूर है। कछु आवे नहीं सुमार। अब सुंदर साथ ये जब चौपाई ध्यान करो तो सागर ग्रंथ के पहले प्रकरण नूर का सागर को याद कर लेना अपने दिल में। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वायु सब रूह को, रूह जात अर्श सुभान, पशु पंखी या दरखत रूह जिनस है सब, हक अर्श वाहे तत्व में दूजा मिले न कछुए कब। तो जिमी हो, आसमान हो, जल हो, तेज हो, वायु हो, पहाड़ हो, दरख्त हो, पशु हो, पंखी हो, सभी नूर के स्वरूप है, सभी आत्मा के स्वरूप है, सभी वहदत के स्वरूप है, जिनका मूल दामदनी का दिल है। वही नूर है, वही वाहिद है, मूल अद्वैत है। तो पेड़ बोए पेड़ बोए पात बोए, बोए फल फूल डार, जल जिमी खुशबोए को, कछु आवे नहीं सुमार। क्योंकि सभी आत्माएं हैं, या पहाड़ या तिनका, या पहाड़ या तिनका, सब चीज विद आत्म, सब देत देखाई जाहिर, जो देखिए माहे चसम। धामधनी का लाड़ लेकर, अपनी निस्बत का बल लेकर, चितवन के द्वारा जिसने जिसने देखा उसने उसने पाया। जित देखूं तित खुशबोए, जहां भी नजर जिस आत्म स्वरूप पर डालो वो नूरी स्वरूप है, इसलिए सुगंध ही सुगंध भरा हुआ है। जित देखूं तित खुशबोए, पहाड़ जवेर बोए नूर, रस धात रेजा रेज जो, खुशबोए सबे जहूर। अब जहां रमण करो
और रमण करते समय सभी 12,000 भी संग रहती है जुगल स्वरूप को। इसलिए परम धाम का हर स्वरूप मूल मिलावा है, खिलवत है। जहां हक जात है वही तो मूल मिलावा है, और हक जात कभी अलग अलग नहीं होते, वो एक ही होते हैं, और वो मूल मिलावा है। तो जित देखूं तित खुशबोए, पहाड़ जवेर बोए नूर, रस धात रेजा रेज जो। अब वहां के कण कण में नूर का, इश्क का रस होता है, आनंद। तो रस धात रेजा रेज जो धातु के रूप में प्रकट होते हैं, जो जवाहरातों के रूप में प्रकट होते हैं, सब धाम धनी के वहदत के स्वरूप है। वहदत की लहरों की जो तरंगे हैं, उस तरंगों की बूंदे ही तो ये जवाहरातों के रूप में प्रकट होती है और नगों से सबका श्रृंगार सजाती है, उन जवाहरातों से श्रृंगार सजाती है। रस धात रेजा रेज जो, खुशबोए सबे जहूर, और चारों तरफ खुशबू सुगंध का ही प्रकटीकरण है। तो नूर का ये सुगंध वाला जो गुण है, वो सभी आकारों में समान रूप से है। जैसे यहां पर सभी सुंदर सात के ऊपर धाम धनी की मेहर भरी नजर बरसती है, इश्क का रस बरसाती है, मेहर बरसाती है। वैसे ही सभी आत्म स्वरूप नूर के गुणों से परिपूर्ण होते हैं। परम धाम में कोई वहदत की लहर ऐसी नहीं है जिसके अंदर धाम धनी के दिल के नूर के अनंत गुण ना हो। तो रस, और वो रस नूरमयी इश्क का क्या होता है? आनंद देने वाला आनंद। रस धात रेजा रेज जो, खुशबोए सबे जहूर, और उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। कई रहत अंदर जानवर, कई विद बोले बान, एक खूबी खुशाली हक की, जुदी जुदी कई जुबान। सबकी जुबान से संगीत निकलता है, उनकी बोली संगीतमयी होती है। सबकी बोली, सब चेतन है, सब बोलते हैं, और सबकी बोली संगीतमयी होती है, और ये संगीत भी नूर का एक गुण होता है। अब वो संगीत बातचीत का स्वरूप संगीतमयी था। संगीत, इस संसार में संगीत सबसे अधिक आनंद देने वाला होता है। उसी प्रकार से परम धाम में ये नूरी गुण संगीत, सबके बीच में जो बात होती है, जिसके मुख से जो शब्द निकले, वो संगीतमयी होता है। तो इस परम धाम के अंदर विध विध के पशु पंखी जानवर होते हैं। कई रहत अंदर जानवर, कई विध बोले बाल। कोई बंगला में रहता है, कोई बनों में रहता है, जगह जगह उनका ही बसारा है। सुंदर साथ याद करना, अभी मैं आपके सामने ये बात प्रकट हुई कि रंग मोहल धाम धनी का ही स्वरूप दिल का स्वरूप है, जिसको वनों ने घेर रखा है। लेकिन परम धाम के 25 पक्ष को देखो, बाहरी किनार बड़ी रांग का, उसको भी घेर रखा है 4 लाख कोस के वन ने। ये वन
दामधनी के दिल के वाहिदत के स्वरूप है, जिसकी बूंदे नग है जवाहरात है। तो पहले ही कहा कि अगर नगों को देखना है, जवाहरातों को देखना है, जवेरों को देखना है, तो इन बनों को देखो जिन्होंने परम धाम को घेर रखा है, रंग महल को घेर रखा है। तो कई रहत अंदर जानवर, कई विध बोले मान, और सबकी वचन इतने संगीतमयी होते हैं कि सबके दिल को अनंत आनंद का अनुभव देते हैं। एक खूबी खुशहाली हक की, तो ये जो खूबी है, गुण है, वो सब हक की है, संगीतमयी सुगंधमयी, वो सब सबको खुशियां देती है, यानी आनंद देती है। और जुदी जुदी कई जुबान। अब सुंदर साथ आप तो जानते हो, आप तो संगीत में पारंगत हो। यहां पर 7 स्वर होते हैं, जो 7 शून्य से जिन्होंने घेर रखा है इन 14 लोगों को, वहां से उठते हैं। तो यहां का अद्भुत आनंददायी संगीत उन 7 स्वरों के विविध लहरों में डूबा होता है। और परम धाम में ये 7 स्वर नहीं है, अनंत स्वर है। और हर स्वर की माधुर्यता अलग ही है, न्यारी है, विलक्षण है। और उन सब स्वरों का जो कोई भी गान करता है, तो परम धाम के अंदर 25 पक्ष और पशु पक्षी सब इतने अनंत हैं कि सब मान लो एक एक स्वर में गा रहे हो। कोई आलाप रहा है, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, तो सबके मुख से संगीतमयी वाणी प्रकट होती है। सुंदर साथ। तो कई रहत अंदर जानवर, कई विध बोले बान, एक खूबी खुशहाली हक की। खूबी यानी गुण, ये हक का गुण है कि सबको आनंद से भर देना। जुदी जुदी कई जुबान, और सबके संगीत की लहरें अलग अलग है। और सबका मूल धामधनी के दिल का वाहिद जो संगीत का खजाना है। तो सुंदर साथ, समया विराम, आज इसी चौपाई पर विराम लेते हैं। कई रहत अंदर जानवर, कई विध बोले बान, एक खूबी खुशहाली हक की, जुदी जुदी कई जुबान। ये 50वें नंबर की चौपाई है, प्रकरण 14 परिक्रमा ग्रंथ की। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सर्व